નમસ્કાર વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે આપ સૌનું આપણી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલમાં। આ ચેનલમાં આપણે જોઈશું ધોરણ 6 વિષય હિન્દી ચેપ્ટર નંબર 6 સુબહ स्वाध्याय पोथीનું संपूर्ण सॉल्यूशन। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनकर प्रश्न के सामने दिए गए बॉक्स में लिखिए। पहलू, रेशमा खाली जगह साल की थी 11। बीजू, रेशमा की माँ क्या बनाना चाहती थी? लड्डू। तीजू, माँ को रेशमा की आवाज़ में क्या महसूस हुआ? बी, दृढ़ता। चौथू, रेशमा बाजार के गोलू के लिए क्या लाई थी? टॉफी। पाँचवू, रेशमा किनके साल फूलझड़ियाँ छोड़ रही थी? ए दादा दाई। छठू, 5 साल की उम्र में रेशमा को क्या हुआ था? पोलियो। प्रश्न 2, कोष्टक में से उचित शब्द सुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहलो, और मैं जो एकदम भुलक्कड़ हो गई हूँ। रेशमा किसी पर निर्भय नहीं रहना चाहती। रेशमा को दूध का मेवा वाला दलिया बहुत अच्छा लगा। रेशमा के दादा दादी बहुत बुजुर्ग थे। पटाखों के शोर में रेशमा की आवाज़ दब गए। प्रश्न 3, सही वाक्यांश चुनकर विधान को पूर्ण कीजिए। रेशमा ने सोचा जरूर आज कोई खास बात है, क्योंकि घर के सभी लोग साफ सफाई में व्यस्त थे। चौथू, रेशमा के गांव बेचैन हो गए थे क्योंकि उसे पोलियो हो गया था। तीजू, रसोई घर फिर से चमचमाने लगा क्योंकि वह प्रत्येक वस्तु साफ करने व्यवस्थित ढंग से रखी गई थी। चौथू, रेशमा सबकी आंखों का तारा है क्योंकि वह बहुत जिद्दी, परिश्रम और हिम्मत वाली लड़की है। प्रश्न 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। 5वां, दीपावली के त्योहार का अच्छी तरह आनंद लेने के लिए क्या ज़रूरी है? घर की सफाई का काम पहले ही कर लेना जरूरी है। बीजू, रेशमा ने माँ से क्या शिकायत की? घर की साफ सफाई का कोई काम उसे क्यों नहीं सोचा गया? तीजू, रेशमा की माँ क्यों परेशान थी? क्योंकि उस समय बाजार से जरूरी सामान लेने वाला घर में कोई नहीं था। चौथो, दीपावली का त्योहार की खुशी में मनाया जाता है। इस दिन श्री राम रावण को प्रज्वलित करने अयोध्या लौटे थे। 5वां, सबने रेशमा की पीठ क्यों थपथपाई? सबने रेशमा की पीठ थपथपाई क्योंकि उसने सूझबूझ से अपने भाई गंजी को पठाने से जलने से बचाया था। छठो, गोलू को हमेशा क्या याद रहेगा? गोलू को हर धक्का हमेशा याद रहेगा जो उसे पठाने से बचाने के लिए रेशमा ने दिया था। 7वां, रेशमा का जीवन किस तरह जी रही थी? रेशमा जिंदगी और परिश्रम से अपना जीवन जी रही है। 8वां, रेशमा हर सुबह अपने काम में कैसे लुट जाती है? रेशमा हर सुबह नए हराने के साथ अपने काम में जुट जाती है। 9वां, माँ ने रेशमा को बाजार क्यों भेजा? माँ को लड्डू बनाने के लिए कुछ सामान की ज़रूरत थी। पति दफ्तर चले गए थे। बेटा गोलू अभी छूटा नहीं था, इसलिए माँ ने रेशमा को बाहर भेजा। 10वां, रेशमा ने गोलू को धक्का क्यों मारा? गोलू ने एक पटाखे को बुझाया समझ छोड़ दिया था। कुछ देर बाद उसे चिंगारियाँ निकल गई थी। प्रश्न 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहलो, सुबह से घर के सभी लोग सफाई क्यों कर रहे थे? दीपावली का त्योहार निकटता त्योहार से पहले ही सब घरों में साफ सफाई होने लगी है, इसलिए सुबह से घर के सभी लोग साफ सफाई कर रहे थे। प्रश्न 2, रेशमा को घर की सफाई में क्यों नहीं लगाया गया है? रेशमा जब 5 वर्ष की थी तब उसे पोलियो हो गया था। उसके दोनों पैर निकम्मे हो गए थे।
इस शारीरिक कमी के कारण उसे घर की सफाई में नहीं लगाया गया होगा। तीसरा, रेशमा ने अपनी माँ के काम में किस तरह मदद की? अलमारी से बर्तन और डिब्बे उतार कर साफ कर किए गए थे। रेशमा ने डिब्बों पर लेबल लगाया, फिर वह एक एक बर्तन और डिब्बा माँ को देती गई और माँ उन्हें व्यवस्थित ढंग से रखती गई। चौथों, रेशमा की जिंदगी विषय पर संक्षिप्त में लिखे। पोलियो के कारण रेशमा के पैर निकम्मे हो गए थे, लेकिन इस शारीरिक कमी का उसने मन कोई असर नहीं हुआ। वह अपने सारे काम स्वयं करती है। वह अपने काम के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहती। घर के कामों में भी वह पूरी लगन से माँ का हाथ बढ़ाती है। प्रश्न 6, निम्नलिखित मुहावरे के अर्थ लिखकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। जान आना, चेतन आना, ठंडा पानी पिया तब शरीर में जान आई। आँख का तारा होना, बहुत प्यारा होना, राकेश अपनी माँ की आँखों का तारा है। आवाज़ देना, बुलाना, पुकारना, माँ ने खाने के लिए बच्चों को आवाज़ दी। चौथों, हाथ बढ़ाना, काम से मदद करना, दीदी घर में कामों में माँ की हाथ बढ़ाती है। पाँचवां, मग्न हो जाना, तल्लीन हो जाना, मैदान में जाकर हम खेल में मग्न हो गए। छठों, पीठ थपथपाना, शाबाशी देना, मुझे प्रतियोगिता में इनका मिलने पर पिताजी ने मेरी पीठ थपथपाई। प्रश्न 7, निम्नलिखित प्रश्नों को वाक्यों में प्रयोग कीजिए। मंडराना, आकाश में काले काले बादल भड़राने लगे। बीजू, बाघा, हमारे रास्ते में कोई बधाई आई। तीजू, उत्सुकता, मुझे मेला देखकर ही बड़ी उत्सुकता थी। दृढ़ता, व्यायाम से शरीर में दृढ़ता आती है। बुजुर्ग, हमें बुजुर्ग का आदर करना चाहिए। व्यस्त, सुबह होते ही सब अपने अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। प्रश्न 8, निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण छांटिए। पहलू, आसमान में काले काले बादल छा हुए हैं। काले काले। बीजू, ऊंचे पेड़ पर सुंदर फल लगे हैं। ऊंचे, सुंदर। सफ़ेद बकरी ही घास खा रही है, सफ़ेद हरी। छोटा बच्चा फिसल गया। छोटा। कक्षा में 10 लड़कियां बैठी है। 10। कुत्ता वफादार प्राणी है। वफादार। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में क्रम में लिखिए। अंगूर, आकाश, तूफान, निर्दोष, भूकंप, मरीज, मेहनत, श्रेष्ठ, सुंदर। थैंक यू वहाला विद्यार्थी मित्रों।